शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण अथ एकोनविंशो अध्यायः। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु सूत सूत चिरंजीवो धन्यस्तं शिवभक्तिमान् सम्ययुक् सम्यगत्यक्स्त्वया लिंगो महिमा तत्फलप्रदाः। यत्र पार्थिवो महेशलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहीतं पुनः। सूतवाचो शृणुध्यामृषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतोऽखिलाः। शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया। उक्तेष्वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। हरिर्ब्रह्माचार्यः स प्रजापतयस्तथा सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं प्रापुः सर्वेप्सितं द्विजाः। देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वो रविराक्षसाः अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गताः परम्। कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिर्वै पार्थिवी वरा अनन्यपूजिता विप्रास्तस्पत् अन्यपूजिता विप्रास्तो पस्तस्मान् महत्फलम्। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वराः एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु मन्त्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठो माराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा पुरीषु सर्वांसु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा देवेषु सर्वासु शैवी शक्तिः परा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। प्रकृत्य पार्थिवं लिङ्गं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् यथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा। पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधक सत्तमः। यथा लब्धोपचारश्चो भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत पार्थिवं लिङ्गं सर्वकामार्थ सिद्धिदं। यः कृत्वा पार्थिवं लिङ्गं पूजयेत् शुभवेदिकम् इह वो धनवाञ्छी मानन्ते रुद्रोऽभिजायते। त्रिसन्ध्यं योर्चयेल्लिङ्गं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणुः। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहं सर्वमर्त्यानां दर्शनास्पर्शनादपि। जीवन्मुक्तः सा वैज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। शिवं यः पूजये नित्यं कृत्वा लिङ्गं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं सः याति शिवमन्दिरम्। मृडेनाप्रमितान् वर्षान् शिवलोके हि तिष्ठति सकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्। निष्कामः पूजये नित्यं पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेत् तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हो, आप परम शिव भक्त हो। आपने शुभ फल देने वाले शिवलिंग की महिमा का सम्यक प्रकार से वर्णन किया है।
अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम मंत्र श्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशीपुरी को श्रेष्ठतम कहा जाता है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला होता है, दीर्घायुष्य देने वाला होता है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। अतः श्रेष्ठ साधकों को इसका पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत सा याति नरकं घोरं शूलक्रोतं सुदारुणम्। यथा कथांचिद्विधिना रम्यं लिंगं प्रकारयेत पंचसूत्रे विधानं च पार्थिवेना विचारयेत। अखंडं तद्य कर्तव्यं न विखंडं प्रकारयेत। विखंडं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजा फलं लभेत। रत्नजं हेमजं लिंगं पारदं स्फटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागूथो खंडं तु प्रकारयेत। अखंडं तु चरमलिंगं द्विखंडं चरम स्मृतं। खंडाखंड विचारोऽयं सचराचरयो स्मृतः। वेदिका तु महाविद्या लिंगं देवो महेश्वरः।
अतो हि स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडिता द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानतः अखंडम जंगमम प्रोक्तम शैव सिद्धांत वेदिभिः द्विखंडम तु चरम लिंगम कुर्वन्त्य ज्ञान मोहिताः नैव सिद्धांत वेत्तारो मुनयः शास्त्र कोविदाः अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ा ना पूजा फल भागिनाम् तस्माच्च शास्त्रोक्त विधिना अखंडम चर संज्ञकम द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम परया मुदा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा ना काम फलदायिनी प्रत्यवाय करी नित्यमित्युक्तम शास्त्र वेदिभिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। यदि किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता है। मणिलिंग, स्वर्ण लिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा जाता है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका का भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंग में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। ओम नमः शिवाय। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चरलिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चरलिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चरलिंग को द्विखंड रूप में मनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकारी कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्धि नहीं होती है, उससे तो अनिष्ट को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों का कहना है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म्य वर्णनम नाम एकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ विंशो अध्यायः। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते अवेदिकेनैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि ब्रह्म यज्ञं विधायादौ ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिकं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् और शिवस् स्मरण पूर्वं ही भस्म रुद्राक्ष धारकः। वेदोक्त विधिना सम्यग् संपूर्ण फल सिद्धये
पूजयेत परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमं। नदी तीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालये शुचौ देशे पार्थिवार्चा विधीयते। शुद्ध प्रदेश संभूतां मृदमाहात्र यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पयेतो सावधानतया द्विजाः। विप्रे गौरा स्मृता श्रोणा बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णापाद जाते अथवा यत्र या भवेतो। संग्रह्य मृत्तिकां लिंग निर्माणार्थं प्रयत्नतः अतीव शुभ देशे च स्थापयेत्ताम्रतं शुभां। संशोध्य च जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभं लिंगं पार्थिवं वेदमार्गतः। ततः संपूजयेद भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलाप्तये। तत्प्रकारमहं वच्मि शृणुध्वं साविधानतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष को दोनों को देने वाली है। आहिनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल में सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नमः शिवाय मंत्रेणार्चन द्रव्यम च प्रोक्षयेत भूरसीति च मंत्रेणो क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत। अपोस्मानिति मंत्रेण जल संस्कार माचरेत। नमस्ते रुद्र मंत्रेणो स्फाटिका बंध मुच्यते। संभवायेति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिं प्रकारयेत। अकुर्यात् प्रपंच मृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम्। नीलग्रीवाय मंत्रेणो नमः पूर्वेण भक्तिमान्। चरे शंकरलिंगस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्। भक्तितस्तत एतत्ते रुद्रावेति च मंत्रतः। आसनं रमणीयं वै दध्याद्वैविके मार्गकृत। मानो महान्तमिति च मंत्रेणावाहनं चरेत्। याते रुद्रेण मंत्रेण संचरेदुपवेशनम्। मंत्रेण यामीषुमिति न्यासं कुर्यात् शिवस्य च। अध्यवोचदिति प्रेम्णा विधिवासं मनुनाचरेत्। मनुनासौ जीव इति देवतान्यासमाचरेत्। असो यो सर्पवीति असो यो सर्पतीति चाचरेदुप सर्पणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमोस्तु नीलग्रीवायेति पाद्यं मनुना हरेत। अर्घ्यं च रुद्रगायत्र्याचमनं त्र्यंबकेन च। पयः पृथिव्यां मंत्रेणो पयसा स्नानमाचरेत। दधी क्राण्डवेति
मंत्रेणो दधि स्नानं चाकारयेतो घृत स्नानं खलु घृतं घृतया वेति मंत्रतः मधुव्यातां मधुनक्तं मधुमान् इति त्रिजाः मधुखंड स्नापनम प्रोक्तमिति पंचामृतम स्मृतम अथवा पाद्यमंत्रेणो स्नानम पंचामृतेन च मानस्तोके इति प्रेमणा मंत्रेण कटिबंधनम नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयं चाधारयेत याते हेतिरिति प्रेमणा ऋक्चतुष्केण वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेद्वस्त्र समर्पणम् नमः स्वभ्य इति प्रेमणा गंधम दृद्धाद्रिचा सुधिः नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान मंत्रेण चार्पयेतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नमः पर्याय इति वा पुष्पं मंत्रेण चार्पयेत नमः संडाय इति वा बिल्वपत्र समर्पणम् नमः कपर्दिने चेति धूपम दद्यादथा विधिः दीपम दद्यादथोक्तं तु नमः आसव इत्यचाह नमो ज्येष्ठाय मंत्रेण दद्या नैवेद्यमुत्तमम् मनुना त्र्यंबकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रायेति ऋचा कुर्यात् फल समर्पणम् नमो व्रज्रायेति ऋचा सकलं सांभवीर्पयेतो मानो महान्तमिति चा मनस्तोके इति ततः मंत्रद्वयेन एकादशाक्षते रुद्रान् प्रपूजयेतो हिरण्यगर्भ इति तृतीया दक्षिणं हि समर्पयेतो देवस्त्वेति मंत्रेणो ह्यभिषेकं चरेत् बुधः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीपमंत्रेण वा शंभोर्नीराजन विधिं चरेत् पुष्पांजलिं चरेत् भक्त्या इमा रुद्राय चात्रिजा मनो महान्तमिति चरेत् प्राज्ञः प्रदक्षिणाम् मानस्तोकेति मंत्रेणो साष्टांगम् अप्रणमेत् सुधीः ईशते इति मंत्रेणो शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयाम ज्ञानाख्याम त्र्यंबकेन च नमः सेनेति मंत्रेणो महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शयेद्वेनुमुद्रां च नमो भोग्य मनो नमो दर्शयेद्वेनुमुद्रां च नमो गोभ्यार्चानया पंचमुद्रा प्रदर्शयार्थो शिव मंत्र जपम चरेत और शतरुद्रीय मंत्रेणो जपेद वेद विचक्षिणः और ततः पंचांग पाठम चाकुयाद वेद विदक्षिणः और देवा गात्विति मंत्रेण कुर्यात् शंभो विसर्जनम् इत्युक्तः शिव पूजाया व्यासतो वैदिको विधिः और समासतश्च शृणुतो वैदिकं विधिमुत्तमम् ऋचा सद्यो जातमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति चा जल प्रक्षेपमाचरेतो अघोरेण चा मंत्रेणो लिंग निर्माणमाचरेतो तत्पुरुषाय मंत्रेणाह्वानं कुर्याद् यथा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संयोजयेद्वेदिकायामीशानां मनुनाहरम् और अन्यत सर्वं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधी पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजं षोडशोपचारेण विधिवत सुधी भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्र उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेन मनुना वापि पूजयेत् शंकरं सुधी असुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्या भक्त्यैव फलदः शिवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें, उसके बाद धूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें, फिर अपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने
की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी भूरसी भूरिरस्यादितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वीम यच्छ पृथ्वीम दाहम पृथ्वीम माम हीम सिहि इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो अस्मान मातरः सुंधयन्तु घृतेन नो घृतत्वः पुनस्तु विश्वमहिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः शुचिरापूतः एमी दीक्षात् पाशोस्तनूरसिं ताम त्वाम शिवाम सगमाम परिदधे भद्रम वर्णम पुष्यन्। इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रमन्यव उतोता इसवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। इस मंत्र से स्फटिकाबंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीणुषे अथो ये अस्य सत्वानोहम तेभ्यो करम नमः। नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोतिहि अवत तन्धन्वः पिनाकावसः कृतिवासः अहिंसन्नः शिवोतिहि। इस मंत्र से रमणीय आसन दे मानो महांत मानो अर्भकम माना उक्षितम मानो वधी पितरम मोत मातरम माना प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिसः। इस मंत्र से रमणीय आसन दें। इस मंत्र मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र सेवा तनूर घोरा पाप कासिनी तया नस्तन्वा संतमया अघिरी संताभि चाकसीहि। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर आसीन करें। यामिसुम गिरी संत हस्ते विभर्यस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसी पुरुषम जगतो। इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिंसो सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्योधराचीहि पराशुभ। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः ये चैनम रुद्रम अभितु दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वैसांहेड ईमहे। इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो सर्ववर्षति इस असो यो सर्पतिः नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपाः अद्रस्रन्नद्रक्षन्तु हार्यं सादृष्टो मृडयति नः। इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। त्रयंबकम मंत्र से आचमन कराएं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षूयमामुतः। मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। दधिकांडो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। दधिकांडो अकारिसं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिः नो मुखा करप्रणः आयुषीम तारिसत। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। घृतम घृत पावानः पिबता बसाम बसा पावानः पिबतांतरिक्षस्य हवीरसी स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। मधुवाता इस मंत्र से मधु मधुनक्तमुतो ससो मधुमात पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु न पितः। मधुनक्तम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम आस्तु सूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। और मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मानस्तु के तनये माना आयुषी मानो गोसु मानो अश्वेषु रीरिषा मानो वीरान रुद्र भामिनो बधीर हविस्मन्तः। तदमित त्वाम हवामहे इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें हैं। नमो धृष्णवे चामम नमो धृष्णवे चा प्रम्रसाय चा नमो निसंगिणे चो सुधिमते नः नमस्तीक्ष्णे सवे चायुधिने चा नमः स्वायुधाय चा सुधन्वने चा। इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः ता यास्मान् विश्वस्वत्व मयक्षयः परिभुजः। इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेति 12 नंबर। इस मंत्र से इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पित करे। परीते धनवन या ते हेतिर्मिढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः तायास्मान् विश्वस्तन्मयक्षया परिभुजः परीते धनवनो हेतिर्स्मान् अवृणक्तुः विश्वतः। अथो हि ईशुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम अवतत्य धनुष्टवं सहस्राक्षो सते सुधे निस्सीर्य सल्यानाम मुखा शिवो ना सुमना भवः। और नमस्ते आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम तव धन्वने यजुः समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वम्भ्य इत्यादि मंत्रों को नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय चा रुद्राय चा नमः सर्वाय चा पशुपतये चा नमो नीलग्रीवाय चा सितिकंठाय चा इत्यादि मंत्र को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रूली आदि चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत समर्पित करे।
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कओ कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुंजिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः अश्वानिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः। इस मंत्र से अक्षर अर्पण करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परवाय चा वार्याय चा नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय चा नमस्तीर्थ्याय चाकूल्याय चा नमः सस्प्याय नः फेन्याय चा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्व पत्र चढ़ाए। नमः पर्याय चा पर्णदशाय चा नमः उद्गुरुमाणाय चा भिघ्नते चा नमः अखिदते चा प्रखिदते चा नमः इषुकृद्भयो धनुष्कृद्भयश्च वो नमो नमो वः गिरीकेभ्यो देवानां हृदयोभ्यो नमो किंचित्वकेभ्यो नमः अविक्षीणकेभ्यो नमः अनिरहतेभ्यः। नमः कपर्दिने चा इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। ओम नमः कपर्दिने चाभ्युक्त केशाय चा नमः सहस्त्राक्षाय चा शतधन्वने चा नमो गिरीशयाय चा औसिपी विष्टाय चा नमो मीढुष्टमाय चेसुमते चा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस मंत्र से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीपदान निवेदित करे। ओम नमः आसवे चाजिराय चा नमः शीघ्रयाय चा शीभ्याय चा नमः ऊर्ध्म्याय चा वस्वन्याय चा नमो नादेयाय चा द्वीप्याय चा। इस मंत्र से शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार दीपदान निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। नमः ज्येष्ठाय। ओम नमः ज्येष्ठाय चा कनिष्ठाय चा नमः पूर्वजाय चा परजाय चा नमो मध्यमाय चा प्रगल्भाय चा नमो जघन्याय चा बुधन्याय चा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्रयंबक मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल अर्पण करे। इमा रुद्राय तब से कपर्दिने क्षयद्वीराय चा परम्य भरावहे मतिहि यथा समसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टम ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो ब्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। नमो ब्रज्याय चा गोष्ठयाय चा नमस्तल्प्याय चा गेह्याय चा नमो हृदयाय चा निवेश्याय चा नमः काट्याय चा गह्वरेष्ठाय चा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महंतम तथा मानस्तु के इन पूर्वोक्त दो मंत्रों के द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सा दधारा पृथ्वीं दामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। देवस्य त्वाम सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यासो अश्विनोर्भयसज्जन्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिः सिंचामि। दीप के लिए बताए हुए नमः अश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजन आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय आदि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महंतम इस मंत्र से
मानो महंतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तु के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। एसते रुद्र भागः सह स्वत्रांबिकयां तम जुषस्व स्वाहा। एसते रुद्र भाग आखुस्ते पशु। शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का यतो यतः समीहते ततो नो अभयम कुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम ना पशुभ्यः। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रयंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमः सेनाभ्या सेनानिभ्यश्च वो नमो रथिभ्यो आरथेभ्यश्च वो नमो नमः अक्षत्रभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो आर्भकेभ्यश्च वो नमः इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्यः इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। शतरुद्रीय मंत्र यजुर्वेद का यह वह अंश है जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उसके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। देखिए यजुर्वेद अध्याय 6। शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदनंतर देवः गतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। देवः गतु 6 नंबर। देवः गातु विदो गातुम वित्वाहा गातुमित मनसस्पतो इमं देवं यज्ञं स्वाहा वातेधा। मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजा की वैदिक विधि सुने। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्यु माम भवोद्भवाय नमः। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः काल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से शिवलिंग का निर्माण करें। ओम अघोरेभ्योथ घोरोभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। अघोर से मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से उसमें विधिवत भगवान शिव का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदनंतर ईशान इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवोम। इस मंत्र से भगवान शिव का वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। उसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने
किस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्याभिभोक्तमादृत्य वैदिकं क्रम पूजनं प्रोच्यते न्यायविधि सम्यक् साधारणतया द्विजाः। पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभिः तां शरणुध्वं मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनीमो। हरो महेश्वरा शंभु शूलपाणिः पिनाकधृक् और शिवः पशुपतिश्चैवो महादेवो इति क्रमातो। मृदाहरण संघट्टो प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नापनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्। ओंकारादि चतुष्टत्यन्तैर्नमोऽन्तैर्नामभिः क्रमातो कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा। ओम नमः शिवाय। कृत्वा न्यास विधिं सम्यग् षडंगं करयोस्तथा सदक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत। कैलासपीठासनमाद्य संस्थं भक्तैः सनन्दादिभिरार्च्यमानम्। भक्तार्तिदावानलं प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम्। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तात् तस्तुतमरणगणैः व्याघ्यं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथाविधि। स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीत प्रणयमंसुधीः नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेत वै शतरुद्रियम्। और ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थयेत् शंकरं भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः। तावस्कत्वाद् गुणप्राणास्त्वाचितोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीदि मे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पवनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीशो यदिच्छसि तथा कुरु। वेदै पुराणे सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि नाज्ञातोऽसि महादेवो कुतोऽहं त्वां सदाशिवो। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वरः रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वरः। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यारोप्य चाशिवोपरि प्रमणेत् भक्तिता शंभुं साष्टांगं विधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणां कुर्यादथोक्ता विधिना सुधी पुनः स्तुवीय देवेशं स्तुभिः श्रद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छुचिनम्रधि कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जन्मथाचरेतो। ओम नमः शिवाय। इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति विवर्धिनी। इत्यध्यायं सुचित्तेनो यः पठे शृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्र पौत्रादि सुखाद अमाख्यानामिदमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है।
हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधर, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके शिवलिंग निर्माण करें। ओम संभवे नमः बोलकर उन पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य संपन्न करने चाहिए। छटाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि बीज कारण रूप हैं। सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजुर्वेद में 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको सुख देने वाले, हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने जो भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं, तो फिर मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे।
हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। वह उत्तम तथा दीर्घायु, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।